हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटीफुल लाइफ विद रीना। उम्मीद करती हूँ आप भी अपने परिवार के मेंबरों के साथ बहुत ही खुशनुमा ज़िंदगी बिता रहे होंगे। दोस्तों, ये थर्सडे का ब्लॉग है। इस दिन हमारे घर में भी छोटी छोटी खुशियाँ सेलिब्रेट हो रही हैं। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में आपको पता चलेगा कि हम क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो सेलिब्रेशन का मतलब होता है घर में खाना पीना एंजॉयमेंट करनी। तो सुबह से ही शुरुआत हो जाती है कि आज क्या बनेगा, किसकी मनपसंद की चीज़ें बनेगी। तो आज ही मैंने किचन की डीप क्लीनिंग करी थी। आउटर क्लीनिंग तो मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, तो डीप क्लीनिंग मैं कैसे करती हूँ वो भी मैंने इस वीडियो में शेयर किया हुआ है। उम्मीद करती हूँ आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। तो ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ थर्सडे मॉर्निंग से। रात से ही हवा तेज चलने के कारण टेम्परेचर डाउन हो गया था। जब सुबह 4 बजे उठी तो बिजली भी चमकने लगी थी, बादल घिरने लगे, लेकिन बारिश तो नहीं हुई। तो मैंने अपनी सब्जी बनाई और जिम के लिए रेडी हुई। जैसे ही 5 बजे निकलने लगी तो एकदम ज़ोर से बारिश होने लगी। तो 10-15 मिनट मुझे वेट करनी पड़ी। फिर जिम गई। जिम से भी ऐसे ही मेरे साथ हुआ। जैसे ही जिम से बाहर आने लगी तो फिर तेज़ बारिश हुई। तो ये वीडियो क्लिप मैंने वहाँ से आके शूट किया है। लेकिन मौसम बहुत अच्छा हो गया, गर्मी से बहुत ज़्यादा राहत मिल गई है। पेड़ पौधों के लिए तो जो बारिश का पानी है वरदान है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन होती है जो कि पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल होती है। तो आज ब्रेकफास्ट स्पेशल में बन रहे हैं काबुली चने की सब्जी और पूरियाँ। काबुली चने की सब्जी मैं जिम जाने से पहले ही बना के रख गई थी। तो लेट होगी वहाँ से, तो सिस्टर ने चढ़ा दी कढ़ाई, वो तलने लगी हैं पूरियाँ, सबको देने लगी हैं ब्रेकफास्ट। आज स्पेशल चीज़ें इसलिए बन रही हैं क्योंकि आज सिस्टर और ब्रदर इन लॉ की है वेडिंग एनिवर्सरी। तो फिर इसीलिए ब्रेकफास्ट लंच और रात के लिए कुछ ना कुछ स्पेशल चीज़ें बनानी होती हैं, क्योंकि सबकी डिमांड रहती है कि वो चीज़ें हम उस दिन स्पेशल डे वाले दिन खाएंगे, या हम लोग उनको कह भी देते हैं कि ये चीज़ें हम उस दिन बनाएंगे। तो सबको ब्रेकफास्ट करवा दिया था। उसके बाद जी अभी मैं करने लगी हूँ किचन की डीप क्लीनिंग। जो ड्रॉर में गंदगी चली जाती है, जैसे कि हम गैस काउंटर पर कुछ ना कुछ बना रहे हैं, जैसे चाय बना रहे हैं, चाय पत्ती चीनी कभी घुल जाती है, कभी मसाले गिर जाते हैं, या और बाकी ड्रॉर में कुछ ना कुछ गंदगी चली जाती है, तो वो भी क्लीनिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है। तो आज मैं वही कर रही हूँ। पहले तो मैंने गैस काउंटर के तीनों ड्रॉर, ऊपर वाला जहाँ पर स्पैचुला नाइफ स्पून्स होते हैं वो वाला क्लीन किया। फिर जो सेकंड थर्ड ड्रॉर थे उनको क्लीन किया। तो यहाँ पर ये जो ड्रॉर है ना, इसमें हमारी प्लेट्स होती हैं, मतलब कि जो नीचे वाला ड्रॉर है उसमें बड़ी प्लेट्स होती हैं, ऊपर वाले ड्रॉर में कटोरियाँ और छोटी प्लेट्स। इसमें मैंने ये लगाया हुआ है मैट। लेकिन ये ना जो अंदर ये स्प्रिंग रोल दिख रहा है आपको, इस स्प्रिंग में प्लेट्स लगी, ये ना एक तरह का टक किया हुआ है, ये इनबिल्ड है, तो हमको निकाल ही नहीं सकते हम इसको। तो इसको साफ़ करना बड़ा मुश्किल लगता है। तब तो जब लिया था तब तो अच्छा लग रहा था, लेकिन अब बड़ी दिक्कत आती है। देखिए साइडों में गंदगी चली जाती है। तो सारा सामान, मतलब कि सारे बर्तन को निकालूंगी, मैट को साफ़ करूंगी, फिर ड्रॉर को क्लीन करूंगी। फिर उसके अंदर कभी कभार तो मैं क्या करती हूँ, वो जो कोई छोटी सी कोई स्पैचुला होती है उसमें कपड़े को फंसा के इसको साफ़ कर लेती हूँ। लेकिन आज मैंने कहा नहीं, ऐसे ही हाथ से साफ़ कर देती हूँ। लेकिन हो गया था साफ़, लेकिन टाइम ज़रूर लगता है। अगर ये ना होता, इसको उठा के साइड में रख देती तो अच्छे से क्लीन कर लेती। तो लेकिन ये तो इनबिल्ड है तो ये हटेगा नहीं, तो ऐसे ही मुझे इसकी सफाई करनी पड़ती है। महीने में एक बार तो कर लेती हूँ। वैसे तो कुछ ज़्यादा गिरता नहीं, पर कैसे कभी कभार कुछ ना कुछ, जैसे ये शेल्फ, किचन की शेल्फ पे कुछ गिर जाता है तो वो चला जाता है फिर ड्रॉर में। तो थोड़ी बहुत गंदगी उड़ के या डस्टिंग से वो चली जाती है, तो एक साफ़ करनी बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो पहले मैंने इसको अच्छे से गीले कपड़े में थोड़ा सा स्प्रे किया, तो स्प्रे करके फिर इसको अच्छे से साफ़ किया। उसके बाद फिर सूखे कपड़े से इसको अच्छे से सुखा दिया। सुखाने के बाद सारे फिर बर्तन इसमें लगा दिए। तो ऐसे ही मेरी जो वेजिटेबल वाली ड्रॉ है, मतलब वेजिटेबल ड्रॉ नहीं, उसमें आलू प्याज और लहसुन ही रखे जाते हैं। बाकी जो मेरी सब्जियां और फ्रूट्स होते हैं वो तो मैं एक साइड में पेंट्री के साथ ही एक मैंने बास्केट लगाई हुई है, आपने अगर वीडियोस में देखा हो तो उसमें ही रखती हूँ। बाकी बस इसमें रहते हैं लहसुन और प्याज, उसको भी मुझे साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। मैं दिखाती हूँ कैसे गंदी आती है, ऐसे ही हैं जी। तो इसमें जो प्याज के छिलके होते हैं वो सारे भर जाते हैं, या कई बार हम क्या करते हैं आलू प्याज लहसुन इकट्ठा ही उसमें डाल देते हैं। तो ये साफ़ करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। वैसे भी इस मौसम में कि जून जुलाई अगस्त 3 महीनों में तो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसीलिए देखना भी पड़ता है भी कोई चीज़ सब्जी गल तो नहीं रही है, कोई आलू या कोई प्याज या फिर कोई लहसुन कोई गल तो नहीं रहा, तो खोल के देखना ही पड़ता है। और वैसे भी इनको, वैसे तो मैंने वो ड्रॉर के आगे अगर नेट सी वो दिख रही हूँ आपको लगी हुई हैं, पर गर्मी बहुत ज़्यादा होने के कारण तो ख़राब होने का डर रहता है। वैसे तो आज तक अभी ख़राब हुए नहीं हैं ड्रॉर, तो हम लोग चेक करते रहते हैं। ये लहसुन मेरे ऊपर से आया हुआ था,
मतलब ऊपर से मतलब हमने एक टोकरे में बांध के इसको रखा हुआ है, तो डंठल इनके साथ ही लगे हैं। डंठल अगर निकाल दो ना तो लहसुन सारा सूखने लग जाता है। तो क्या करते हैं, जल्दबाजी में लहसुन सारा इकट्ठा करके ऐसे ही डाल देते हैं। जब यूज़ करते हैं तो एक एक करके इसके डंठल तोड़ देते हैं, तो लहसुन का इस्तेमाल कर लेते हैं। अभी फिर ऊपर स्टोर से निकालने वाला हो गया है, तो कई बार बच्चे क्या करते हैं, ऐसे ही इकट्ठे इसमें डाल देते हैं। तो इसको साफ़ कर दिया। उसके बाद मैं चलेंगी नहाने। नहाने के बाद मैंने बताया ना कि सुबह से ही कुछ ना कुछ स्पेशल आइटम्स बनेंगी। अभी जो दोपहर के लिए खाना नहीं खाना किसी ने भी, आज बनेगी जी दही बल्ले। दही बल्ले के लिए जो दाल थी, महादली दाल, इसको मैंने रात को ही भिगो के रख दिया था। तो मेरे पास वो बिना छिलके वाली दाल नहीं थी, दली वाली दाल थी। थोड़ा बहुत छिलका इसमें रह ही जाता है, तो इसको अच्छे से पीस लिया थोड़ा सा हींग डाल के, क्योंकि जो महादली दाल होती है इसमें कहते हैं कि थोड़ी सी हींग डाल दो ना तो ये इस डाइजेशन को इम्प्रूव करती है। अदरवाइज़ कई बार किसी का पेट दुखने लग जाता है। तो आलू हो गया, ये दाल होगी, राजमा होगी, इसमें हींग डालना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने दाल को पीस के रख लिया है, नमक उसमें ऐड नहीं किया अभी मैंने। तो बना रही हूँ यहाँ पर पुदीना धनिया की चटनी। पुदीना, धनिया, हरी मिर्च, इसमें डाली है मैंने चाट मसाला, 3 चम्मच दही, नमक। बस इसी को सारे को अच्छे से मैं पीस के रख दूँ। जीरा पाउडर मैंने इसमें डाला है और कुछ इतनी ही थिकनेस इसकी रखूँगी। इसको भी फ्रिज में मैंने लगा दिया है, क्योंकि बच्चे आने वाले हैं, उनके आने से पहले पहले मुझे सारी तैयारी कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो इधर बना रही हूँ मैं गुड़ और इमली की चटनी। आधी कटोरी गुड़ लिया था, आधी कटोरी इमली, दोनों को 1 गिलास पानी में सोख करके रख दिया था। फिर इन तीनों चीज़ों का बॉयल लेकर आई, बॉयल करके फिर इसको छान लिया। छानने के बाद इसको चढ़ा दिया पकने के लिए, और इसमें मैंने मसाले डाले जैसे गरम मसाला, जीरा पाउडर, नमक, काला नमक और सौंठ पाउडर। सौंठ पाउडर बहुत ज़रूरी होता है अगर आपको चटनी टेस्टी बनानी है तो। और थोड़ा सा मैंने 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर भी पानी में मिक्स करके डाल दी, तो कि चटनी थोड़ी सी ना थिक हो जाए। कॉर्नफ्लोर हमारी हेल्थ के लिए हेल्दी है, इतना नुकसान नहीं करता है, क्योंकि वो होल कॉर्न से बना हुआ है, पिसा हुआ है। मैदा नुकसान जरूर करता है। यहाँ पर मैं जो भल्लों के बैटर को चेक कर रही हूँ कि ये अच्छे से बन गए, मतलब कि एयर ट्रैप होनी बहुत ज़रूरी है। एयर ट्रैप चेक कैसे करोगे आप, थोड़ा सा पानी लोगे कटोरी में और उसको अगर डालोगे, जैसे ही वो फ्लोट करने लग जाए मतलब कि ये आपके भल्ले फ्राई करने के लिए प्रॉपर तैयार है। जैसे ही दाल के बैटर को बीट करते हो, उसको 4 से 5 मिनट तक एक क्लॉक वाइज लगातार घुमाना होता है बिना हाथ रोके। जैसे ही घुमाते जाओगे ना, उस बैटर में एयर ट्रैप हो जाएगी। तो बस वही निशानी है कि आपके भल्ले अब फ्राई करने के लिए प्रॉपर तैयार हैं। और तेल हमेशा ही पूरा गर्म होना चाहिए, ताकि जैसे ही आप बैटर को डालो वो एक तरह का फूल के ना तेल के ऊपर आ जाए, फ्लोट करने लग जाए। तो सारे इसको डाल दिया था, टाइम थोड़ा था, अदरवाइज़ तो मैं पानी में नहीं भिगोती हूँ, क्योंकि बच्चों ने आने वाले हैं। तो इनका टेम्परेचर डाउन करने के लिए इनको पानी में नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी, उसमें इसको सोक कर दिया। सोक कर 5 मिनट के लिए सोक करना है, ज़्यादा सोक नहीं करना, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा गीले हो जाएंगे। तो उसके बाद निचोड़ के इनको प्लेट में रख लिया था। मसाले तैयारी कर ली। मसाला लिए काली मिर्च का पाउडर, चाट मसाला, देगी मिर्च, नमक और जीरा पाउडर। तो उसके बाद ये है मठरी। बिना मठरी के तो हमारे घर में दही भल्ले खाए नहीं जाते, बच्चे तो खास करके। लेकिन ये मट्ठी ना चाय वाली मट्ठी है, प्लेन मट्ठी आती है जो दही भल्ले में डाली जाती है, लेकिन वो मिली नहीं थी तो मैंने यही मंगवा ली थी। मैंने कहा चलो यही, पहले तो भगवान जी को भोग लग जाएगा। 2 मट्ठियाँ, थोड़ी सी दही और चटनी गुड़ इमली की और धनिया पुदीने की। प्याज इसमें नहीं डाला हुआ है, इसीलिए लहसुन प्याज इसमें डाला होता है, वो हम कान्हा जी को भोग नहीं लगाते हैं। उसके बाद फिर तीनों बच्चों के लिए प्लेट्स लगा देंगे कि पहले इन तीनों बच्चों को दे देते हैं, उसके बाद ही फिर बाकी बड़ों को सर्व करेंगे। तो पहले भल्ले रख दिए, मट्ठियाँ इसीलिए ज़्यादा डाली हैं। अच्छा, जो दही का जो घोल बनाया हुआ ना, उसमें मैंने 2 चम्मच शुगर पाउडर, पिसी हुई चीनी और आधा चम्मच सफ़ेद नमक वो मिक्स किया था। वो ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर ना जो दही का टेस्ट अच्छा नहीं आता। उसके बाद फिर भर भर के इनके गुड़ इमली की चटनी, क्योंकि बच्चों को ये चटनी बहुत ज़्यादा पसंद है। वो धनिया पुदीने वाली चटनी बच्चे कम खाते हैं, इसलिए थोड़ी थोड़ी इनमें डाल रही हूँ। अनिकेत तो मुझे प्लेट ना वापस दे के आता कि मुझे ये ग्रीन चटनी नहीं चाहिए थी, तो फिर मैंने डैडी जी को दे रही थी, वो खाने लग गए थे। तो थोड़ी सी ऊपर से डाल दी है बूंदी। अच्छा, उसके ऊपर मेरे पास ना वो पड़ी थी हल्दीराम की आलू भुजिया, थोड़ी सी वो भी डाल दी हैं। तो कई लोग इसमें ना काले चने बॉयल करके, आलू बॉयल करके वो भी इसमें डाल देते हैं, या फिर अनार के दाने, लेकिन तीनों चीज़ें मेरे पास नहीं थी तो मैंने इसमें नहीं डाली हैं। तो उसके बाद थोड़ा थोड़ा मसाला जो मैंने आपको दिखाया है, इस सारा ही ऊपर से स्प्रिंकल कर दिया था। देगी मिर्च में बस सिर्फ कलर के लिए है, ये इसमें तीखापन बिल्कुल नहीं होता। ये हो गए तीनों बच्चों के लिए प्लेट्स तैयार। तो ये दही भल्ले हो गए रेडी सबको देने के लिए। तो शाम को जी फिर जी
सिस्टर को बच्चों ने क्या दिया था, हमने ये खाना है वो खाना है, मुझे तो पता ही नहीं चला। जब घर पर होम डिलीवरी हुई तो पता चला कि बर्गर और पिज़्ज़ा आए। हस्बैंड तो गुस्सा कर रहे थे कि इतना कुछ सुबह से खा रही हो, क्यों बाहर से मंगवाया, लेकिन वो माने नहीं। तो ये जी ले आए हम लोग, फिर केक, छोटा सा केक ले आए। कहा था बच्चों से बनाऊं, कहते नहीं जी बार वाला केक खाना है। अद्विका की तो खुशी का ठिकाना नहीं है, उसको तो पता लग गया कि अब कैंडल्स लगी हुई हैं तो अब मैंने ना इसको बुझाना है। उसको लग रहा है कि मेरे लिए सेलिब्रेशन हो रही है, केक मेरे लिए लगा हुआ है, इसीलिए इतना वो दिखा रही है एक्सप्रेशन ऐसे करके। क्लैपिंग वो भी कर रही थी। तो ये छोटी छोटी खुशियां हैं जी, हमारे घर के मेंबर हैं, फैमिली मेंबर हैं, ऐसे ही हम लोग सेलिब्रेट कर लेते हैं। कोई ज़्यादा बड़ा तामझाम बड़ी पार्टी शार्टी नहीं करते हैं। मेन मकसद होता है उस चीज़ को एंजॉय करना जिसके लिए आप इकट्ठे हो या जिसके लिए आप सेलिब्रेट कर रहे हो, क्योंकि यही छोटी खुशियाँ होती हैं जो कि परिवार को बांध के रखती हैं। नहीं तो आजकल सिंगुलर फैमिली बहुत मिल जाएंगी आपको। जॉइंट फैमिली में सर्वाइव कर रहा, मैं आपको टिप्स बताती रहती हूँ कैसे आप सर्वाइव करोगे। पेशेंस रखो, हमेशा ही रिस्पेक्ट दो और रिस्पेक्ट लो, ये वाला फंडा अपनी ज़िंदगी में अपना के रखना। कभी किसी को स्ट्रेस मत दो और ना ही फिर स्ट्रेस मिलेगा। जैसा आप करोगे वैसा ही आपको परिणाम मिलेगा। तो मैं ना जी वो रैकेट लेकर आई थी, मक्खी एक बार बार घूम रही थी। तो यहाँ हो रहा है जी केक कटिंग। तो यही था जी आज का ब्लॉग। अगर ब्लॉग अच्छा लगता है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करो। चैनल पर पहली बार आते हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि मैं कहती इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मुझे जो मेरी रियल लाइफ है मैं आपको वैसे ही प्रेजेंट कर दे रही हूँ। कोई मेरी इस ब्लॉग में कोई ऐसा कोई तामझाम नहीं है, जैसी हूँ मैं वैसे ही आपको दिखा रही हूँ। कई लोग कहते हैं कि बहुत आप सिंपल सी दिखा देते हो, जैसे किचन में काम कर रहे हो वैसे ही दिखा देते हो। वो जैसी हूँ मैं व्लॉग में वैसे ही आपको शेयर कर रही हूँ। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर।